शेयर बाजार में कई दिन की रैली आखिरकार बुधवार को थम गई, जब पूरे जोश के साथ चला सेंसेक्स शाम को 1.58% की गिरावट के साथ 34,868 पर ठिठक गया, यानी 560 अंकों की गिरावट। निफ्टी में भी इतने ही परसेंट की गिरावट देखी गई और ये करीब 166 अंक नीचे 10,305 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर एक बार फिर से निवेशकों के मन में सवाल है कि जो हालिया तेजी बाजार में देखी गई थी, क्या वो टिकाऊ नहीं थी? क्योंकि पिछले एक हफ्ते में बाजार में करीब 4% तेजी देखने को मिली थी। ऐसे में निवेशक आगे क्या करें? तो इसे समझने के लिए जानने की कोशिश करते हैं कि बुधवार को सरपट भागते बाजार ने अचानक यू टर्न क्यों ले लिया। गौर करने वाली बात यह है कि गिरावट का नेतृत्व बैंकिंग सेक्टर ने किया है। ऐसा क्यों हुआ है? बुधवार को एक खबर आई कि कोऑपरेटिव बैंक अब आरबीआई की निगरानी में रहेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि संभव है कि इसी से बैंकिंग शेयर घबराए हों। बैंकिंग सेक्टर में भी आईसीआईसीआई बैंक को करीब 7% की कमजोरी का सामना करना पड़ा। बैंकिंग सेक्टर के अलावा मेटल और फार्मा शेयर भी गिरे हैं। कुल मिलाकर बीएसई पर 30 में से 24 शेयर टूटे हैं। हालांकि एशियन पेंट्स के कारण थोड़ा सा रंग जमा, इसके शेयर 4% की तेजी के साथ बंद हुए। सोवेन फार्मा में तो 10% का लोअर सर्किट लगने के बाद कारोबार को रोकना पड़ा। कोरोना काल में जब फार्मा सेक्टर को मजबूत माना जा रहा है तो इसमें लोअर सर्किट चौंका सकता है, लेकिन यह भी समझने वाली बात है कि पिछले 5 सेशन में इसके शेयर चढ़ रहे थे। निफ्टी में एफएमसीजी छोड़कर सारे गिरे। एक बात यह भी देखने वाली है कि हालिया तेजी कोई व्यापक ट्रेंड था या फिर कुछ कंपनियां कमाल दिखा रही थी। आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अक्रॉस द मार्केट सेहत अच्छी नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर है एक्सपर्ट्स बुधवार की गिरावट को लगातार बढ़ोतरी के बाद एक करेक्शन भी बता रही हैं, तो कुछ मानते हैं कि ग्लोबल संकेतों के कारण ऐसा हुआ है। अब भी दुनिया में कोरोना का खतरा बना हुआ है, खासकर अमेरिका, जिसके बाजार और इकोनॉमी पूरी दुनिया पर असर डालती हैं। दूसरा, अपने देश में कोरोना की स्थिति काबू में नहीं है, तो निवेशक अब भी बहुत सचेत हैं। कोरोना लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी के बेसिक्स अब भी गड़बड़ है, लिहाजा बाजार का जज्बा कब तक कायम रहेगा, इस पर बड़ा सवाल था ही। बुधवार को ही इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अनुमान निकाला है कि इस साल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट -5.3 तक गिर सकती है। अब ये कितनी भयानक है, ये समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि भारत के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुनाफा वसूली और अस्थिरता जारी रह सकती है। ऐसे में खासकर छोटे निवेशकों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मिड कैप में सचेत रहें। मेटल और ऑटो में करेक्शन के बाद निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ दिन कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा भी, तो लॉन्ग रन में आपको शेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एसआईपी के जरिए अच्छे फंड चुनें और उनमें निवेश करें।